Good morning, students. Welcome to the class. We are studying accountancy, and today we will start new chapter number 5, which is accounting equation. Accounting equation एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि आप कितने भी ट्रांजेक्शन कर लीजिए, ये इक्वेशन कभी भी अनइक्वल नहीं होगी, हमेशा ये इक्वेशन रहेगी, विच इज असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. So always the total of your assets will be equal to the total of liabilities and capital. You may write down accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal. So accounting equation एक ऐसी mathematical expression है जो शो करती है कि assets हमेशा liabilities और capital के total के बराबर होती है. तो इसका रीजन यह है कि आप कोई सा भी ट्रांजेक्शन करें वो हमेशा इन दोनों को इक्वल रखेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने असेट परचेज करी फॉर कैश, तो वो असेट में से माइनस प्लस होगी और असेट में से ही माइनस होगी, क्योंकि कैश भी असेट है और फर्नीचर भी असेट है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं हमने कोई सा भी असेट खरीदी, उसको हमने उधार खरीदा, तो वो क्या होगा, असेट इंक्रीज होगी और दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो अब भी इक्वेशन हमारी क्या होगी, इक्वल. तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर कैश इंट्रोड्यूस करा, तो उससे क्या होगा, असेट इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. वापिस से इक्वेशन इक्वल रहेगी क्योंकि दोनों तरफ सेम इफेक्ट है. अब आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जितनी भी इनकम होती है वो सब कैपिटल में प्लस होती हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस होते हैं. एक्सपेंस हो या फिर लॉस हो वो कैपिटल में से माइनस होगा और ड्राइंग्स भी कैपिटल में से माइनस होगी. तो मैंने अगर इनकम रिसीव करी साल भर में तो वो हमारे असेट में प्लस हो जाएगी और उधर कैपिटल में प्लस हो जाएगी. मैंने कोई एक्सपेंस पे करा तो असेट में से माइनस, क्योंकि कैश पे करना पड़ेगा, और कैपिटल में से माइनस. अगर प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स करी है तो कैपिटल में से माइनस होगा और कैश में से भी माइनस होगा. तो हमेशा ये जो इक्वेशन है ये इक्वल रहेगी. ठीक है, अब इसको हम करते कैसे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए आप लोग, पेज नंबर 5.18. अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट देखिए कैसे बनता है. सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, फिर आता है ट्रांजैक्शन, और फिर आता है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब इसमें हमें क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी असेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000. तो इसमें कौन सी असेट है, कैश. सेकंड पॉइंट है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4500. इसमें कौन सी एक और असेट आ गई हमारे पास, बैंक अकाउंट. कैश और बैंक दोनों हमारी असेट होती है और इस चैप्टर में याद रखिएगा गुड्स को भी असेट मानते हैं, स्टॉक. सो व्हेन वी आर, थर्ड पॉइंट, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी. तो हमने गुड्स खरीदे हैं तो वो भी हमारी असेट है, स्टॉक. इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आ जाएगा. अब हमने गुड्स खरीदे सन एंड कंपनी से, तो सन एंड कंपनी कौन हो गई हमारी,
क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आ जाएगा और कैपिटल की जगह हमेशा कैपिटल ही आता है। लायबिलिटीज के और भी बहुत सारे नाम है, जैसा क्वेश्चन में होगा बिल्स पेबल वगैरह और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और स्टॉक भी, कई सारे स्टॉक, कई सारे असेट्स हमारे पास आ सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। हमारा पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहां पर हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे, पूरा ट्रांजेक्शन लिखना है हमको यहाँ पर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब आप सोचिए, जब बिजनेस में प्रोप्राइटर पैसे लाता है, कैश लगाता है, तो हमारा कैश अकाउंट इंक्रीज होता है ना, तो हम कैश में इसको प्लस कर देंगे। बैंक में अभी कुछ नहीं आएगा, स्टॉक में कुछ नहीं आएगा, क्रेडिटर में कुछ नहीं आएगा, और कैपिटल में प्लस हो जाएगा 45,000। सेकंड है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4500। हमने बैंक अकाउंट ओपन करा और उसमें 4500 रुपीज हमने डिपॉजिट करे, तो क्या करेंगे हम, ₹4500 कैश में से माइनस हो जाएंगे और बैंक में प्लस हो जाएंगे, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप लोग जब भी कोई इक्वेशन बनाए तो आप लोग याद रखें, चेक करें कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 45,000 प्लस हुआ, उधर भी 45,000 प्लस हो गया, यहाँ पर 4500 माइनस हुआ, यहाँ पर 4500 प्लस हुआ, तो असेट में क्या इफेक्ट पड़ा, जीरो। लायबिलिटीज में भी क्या इफेक्ट है, जीरो। तो इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी। अब इसके बाद जब आपके दो इक्वेशन आ जाती है आपके पास, व्हेन यू हैव टू इक्वेशन, then you have to make total. You have to put a line here and here you have to write new equation. Now you have to make total. If you have to subtract, then you have to subtract. If there is addition, then you have to add. Total will be equal. Now look at point number 3. Bought goods from Messrs Son and Company for ₹11,200. So when we purchase goods, our stock increases. As I told you in this chapter, stock is our, you have to assume purchases as our asset with the name of stock, and creditors will rise and there will be no change in capital account. तो इस चैप्टर में आपको परचेजेस को एक्सपेंस नहीं मानना है, परचेज को आपको असेट मानना है, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक में प्लस होगा 11,200 क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं, और क्रेडिटर्स में प्लस होगा 11,200 बिकॉज हमने पेमेंट नहीं किया है, हमने उससे उधार खरीदा है। जब भी नाम दे रखा हो क्रेडिटर का एंड कैश लिखा हुआ नहीं है, CASH कैश लिखा हुआ नहीं है, तो हमें उसको क्रेडिट मानना है, उधार मानना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिटर में प्लस कर देंगे। देखिए दोनों साइड में इफेक्ट इक्वल है। अब इसको हम, हमारे पास वापस से दो इक्वेशन आ गई है, एक तो न्यू इक्वेशन और एक पॉइंट नंबर 3। अब हमको वापस से इसको ऐड करना है और न्यू इक्वेशन बनाना है। So this question is complete now, and you can check. Here total is 45 plus 11, 56,200, and total of this side is also 56,200. Both sides total will be same. So this is our accounting equation. You have to prepare it in your fair notebook, and you can also use your sheets like this. You can also use this horizontally. If your accounting equation cannot be made vertically, then you can also make it horizontally. Okay? So आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके लाना है, ठीक है।
Have a good day. Thank you.